नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी युवाओं के आंदोलन से बैकफुट पर आई मोदी सरकार की। ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी की। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, he has to be removed। देखेंगे कैसे वीडियो संदेश जारी कर विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सीजेआई ने दी क्या सफाई, जानेंगे मोदी सरकार पर कैसे भारी पड़ा विपक्ष। सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी भोजशाला विवाद में प्रशासन ने मुस्लिम प्रतिनिधियों से की चर्चा, नमाज को लेकर नहीं बन सकती बात। सुप्रीम कोर्ट में अब 29 जुलाई को होगी सुनवाई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं शहाबुद्दीन। अप्रैल 2023 में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे शहाबुद्दीन। नीट सीबीएसई मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, पार्टी कल करेगी देशव्यापी कैंडल मार्च, जिला मुख्यालयों पर होगा सत्याग्रह। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, हवाई सफर को और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया अहम कदम। अब हर उड़ान पर रहेगी सरकार की नजर, डीजीसीए ने लागू किया प्लान। शेयर बाजार में गिरावट, 331 अंकों की गिरावट के साथ 76,059 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 102 अंकों की गिरावट के साथ 23,767 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का ये प्रदर्शन अब देशव्यापी प्रदर्शन का रूप ले चुका है। देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं, जिससे सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। और अब सरकार ने युवाओं की मांग मानते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एक बैठक की। साथ ही कैबिनेट बैठक में भी अहम फैसला किया गया। तो क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का होगा इस्तीफा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर युवाओं के तेज होते प्रदर्शन ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। एक महीने से ज्यादा प्रदर्शन और युवाओं में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार को आखिरकार युवाओं की शर्त मानते हुए बातचीत के लिए सरेंडर करना ही पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। सरकार ने पहले सीजेपी को नड्डा के घर या दफ्तर बुलाया था, लेकिन जब सीजेपी ने उनकी मांग नहीं मानी तो जंतर मंतर के पास न्यूट्रल जगह पर ये दोनों पक्षों की बैठक हुई। सीजेपी ने बताया कि 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें उन्होंने अपनी 3 मांगे स्पष्ट तौर पर रखी हैं। आशुतोष रांका ने कहा कि हमने सरकार को 3 मांगे बताई हैं। सीजेपी की प्रमुख डिमांड, छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो, पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं सौरभ दास ने जंतर मंतर के मंच से बताया कि हमने उन्हें अपने चौथे बिंदु के बारे में भी बताया। हमारी 5 सूत्री नीति मांग चार्टर में से सरकार ने हमारी दूसरी और तीसरी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसमें जिन छात्रों ने अपनी जान नीट पेपर लीक के चलते दी उन्हें मुआवजा देने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना शामिल है, और एक लिखित संप्रभु गारंटी कि ऐसी एफआईआर नहीं होगी, ये शामिल था। इस पर सरकार ने कहा कि वो सैद्धांतिक रूप से इन दोनों मांगों को स्वीकार करती है, इसलिए हमें कल एक और बैठक के लिए बुलाया गया है। वहीं प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार का जवाब बताते हुए रांका ने कहा कि सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। इसके अलावा अभिजीत दीपके का भी बयान आया। उन्होंने कहा अगर प्रधान का नहीं तो फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। इस बीच सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी भी देती है, जिसमें पेपर लीक के मामलों में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। जिस तरह सरकार अब एक के बाद एक युवाओं की डिमांड मानने को मजबूर नजर आ रही है, उससे साफ है कि वो कितने दबाव में है। यही वजह है कि उसकी तरफ से प्रदर्शन को और बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जंतर मंतर पर पहुंचने वाली भीड़ को रोकने के लिए अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है, यानी डीएमआरसी ने कुल 18 स्टेशन बंद कर दिए हैं। वहीं सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया और आखिरकार 27वें दिन सरकार के लिखित आश्वासन के बाद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन अब भी सरकार के लिए युवाओं के गुस्से को शांत करना आसान नहीं दिख रहा। युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं।
और सरकार ने 25 जुलाई को 2 बजे तक का समय मांगा है। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। जिस तरह सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, जब प्रदर्शनकारी संसद कूच के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर जिस तरह लाठी डंडे बरसाए, प्रशासन की इस क्रूरता के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। तो कैसे मोदी सरकार की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार चौतरफा मुश्किलों से घिर गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर युवा कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी बहस बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने तो सीधे पीएम मोदी से माफी की मांग ही कर दी है, लेकिन सरकार अपनी गलती मानने के बजाय युवाओं को ही दोषी साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के हर झूठ से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने प्रशासन की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से घायल हुए प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश कर दिया और दिखाया कि कैसे पुलिस ने उन युवाओं के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया जो केवल अपने न्याय की लड़ाई लड़ने आए थे। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज। दरअसल राहुल ने साहिल नाम के इस युवा प्रदर्शनकारी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। साहिल ने बताया कि 20 जुलाई को कैसे पुलिस ने बल प्रयोग कर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, जिसके बाद मीडिया के सामने राहुल ने बताया कि कैसे पुलिस की कार्रवाई ने इस युवा से उसका भविष्य ही छीन लिया। अब उसकी आंखों की रोशनी तक खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। देश के युवाओं के साथ मोदी सरकार ने क्या सुलूक किया है, ये बताते हुए राहुल ने कहा, इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक। कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जायज चिंताएं उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए छात्रों पर हमले किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य पर हमला किया है, जो सिर्फ 3 मांगे रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों के साथ क्रूर कार्रवाई करने वालों पर सख्त एक्शन हो, नरेंद्र मोदी छात्रों और देश से माफी मांगे। राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमारे छात्रों को डराना, धमकाना और मारना बंद करे, साथ ही इनकी मांगों को पूरा किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान एक क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें हटाना होगा। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के खत्म होने की निशानी है, उन्हें जाना होगा। वही वजह है कि हजारों लोग बाहर हैं, उन्हें जाना होगा। एक तरफ युवाओं का प्रदर्शन और दूसरी तरफ उन युवाओं को राहुल से मिलता ये समर्थन। मोदी सरकार के लिए इन चुनौतियों से निपटना अब बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ युवा मोर्चा संभाले हुए है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने हल्ला बोला हुआ है। बढ़ते विरोध को देखते हुए मोदी सरकार घबराई हुई दिख रही है और इस बीच देर रात पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिस पर विपक्ष ने पीएम मोदी की घेराबंदी कर दी है। तो क्या कुछ कहा विपक्ष ने, जानेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलन ने मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ाती है। जंतर मंतर से मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही है और युवाओं की ये कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें मोदी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के आदेश दिए जा चुके हैं, दोषियों को जेल में डाला गया है। और अब पीएम मोदी के वीडियो पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए कहा है, मोदी जी पहले छात्रों से माफी मांगी और जिन्होंने लाठी डंडे, पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत डिस्कशन के लिए तैयार हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि ये सरकार आप सब लोगों की वजह से डर गई है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। तो मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है,
मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे तो बेईमानी लग रही है। छात्रों की मांग क्या है उस पर बोलिए ना, अब तो 3 मांग है। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। मनोज झा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आप बिना किसी कवर के हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। वहीं आप नेता संजय सिंह ने तो पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर तंज ही कस दिया। संजय सिंह ने लिखा, अरे सर आ गए आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो 12 बजे प्रकट हुए महाराज। अच्छा, आपको मुद्दा भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा, कोई बात नहीं। इसके साथ ही आगे कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगा। यानी अब पीएम मोदी अपना वीडियो जारी कर बुरी तरीके से फंस गए हैं। पेपर लीक का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है और अब नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी और मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने भी बड़ी सफाई दी है, जिसे लेकर माहौल और गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि अब परीक्षाओं को अस्थायी इंतजामों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच ने कहा कि सालों से अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण ही ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे हर कदम पर नजर रखेगा ताकि परीक्षा प्रणाली को स्थायी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाए। सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि नीट यूजी रीटेस्ट के प्रश्न पत्र पहुँचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गयी थी, लेकिन अदालत ने इसे सिर्फ अस्थायी समाधान माना। इसी बीच 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर फैली खबरों पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह दावा गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार किया था, क्योंकि इस संबंध में कोई रीट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। अदालत को सिर्फ एक पत्र भेजा गया था। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए 2 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें नामित कर दी हैं। इन अदालतों की जिम्मेदारी जज SV पवार और जज गुलशन कोल्टे को सौंपी गई है। वहीं संसद मार्च की NIA जांच की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सभी की नजर 27 जुलाई की सुनवाई और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है, तो संसद में भी ये मामला बहस का मुद्दा बना हुआ है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है और इसे लेकर रोज संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। और अब अचानक विपक्ष के विरोध के चलते संसद 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके चलते विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष मोदी सरकार पर हावी नजर आ रहा है। विपक्ष के सांसदों की तरफ से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तब तक सदन में नीट पेपर लीक पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को अनसुना करते हुए विपक्ष पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का बहाना बनाता है। इसी कड़ी में 24 जुलाई को भी विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जेपी ने राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करता है। वहीं सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हाल ही में छात्रों पर हुई क्रूरता का मुद्दा भी उठाया और खड़गे की तरफ से ये बात रखते ही राज्यसभा की कार्रवाई को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया और सभापति बिना खड़गे की पूरी बात सुने ही कुर्सी से उठ के चले गए। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। भले ही यहाँ खड़गे की बात काट दी गई है, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और सरकार छात्रों के साथ की गई क्रूरता पर माफी नहीं मांगती, तब तक विपक्ष के हमले यूं ही जारी रहेंगे।
दोनों सदनों में विपक्ष ये बात साफ कह चुका है। वहीं अब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा कि अगली कार्यवाही में विपक्ष की मांगे मानी जाती हैं या नहीं। मोदी सरकार पेपर लीक को लेकर तो पहले से ही घिरी हुई थी और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला भी उसके गले की फांस बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पहले से जांच कर रही एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को एक बार फिर पलटा जा रहा है, जिसमें ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने की बात सामने आई है। साथ ही टिन्नू यादव को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार नई एसआईटी के गठन की संभावनाओं के बीच जांच एजेंसियां विवेचना को मजबूत करने में जुट गई। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व सदस्य और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी डॉक्टर अनिल मिश्रा के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच किए जाने की खबर सामने आई है। अनिल मिश्रा की अब तक किससे और कब बात हुई, इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन अब तक अनिल मिश्रा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। न सिर्फ अनिल मिश्रा बल्कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर भी जांच तेज हो गई है। टिन्नू से कस्टडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में डॉक्टर अनिल मिश्र की कार्यप्रणाली से जुड़ी कई जानकारियां पुलिस को मिली और टिन्नू यादव की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर ही जांच अधिकारी मोबाइल रिकॉर्ड और बाकी तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में टिन्नू यादव ने ही अनिल मिश्रा का नाम लिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में जेल जाने से बचने के लिए अब मंदिर के ट्रस्टी रह चुके अनिल और टिन्नू एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लग गए। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और नई एसआईटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया है और जिस तरह से अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव से पूछताछ की जा रही है, उसे लेकर यही माना जा रहा है कि अब इस मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सभी की नजरें इस वक्त राम मंदिर मामले पर टिकी हुई हैं, तो निगाहें इस वक्त पश्चिम पर भी बनी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग और बढ़ती जा रही है। दोनों ही देशों की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान इस टकराव को और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उनके फैसलों पर ईरान ने भी चेतावनी दे दी है और ये पूरी दुनिया के लिए उकसावे की कार्रवाई होगी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 2 हफ्तों से जारी जंग के और खतरनाक होने की आशंका बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी सेना के हमले और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, दोनों ही ईरान को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया की शांति पर खतरा नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी बड़ा जबरदस्त हमला करने पर विचार कर रहा हूं। तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। और यही नहीं, अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट बेस पर B-1 बॉम्बर भी तैनात कर दिया है। ट्रंप के इन फैसलों से दोनों देशों की ये जंग और खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ईरान झुक जाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी एजई ने कहा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वे अपनी अनुचित मांगों को बंद करें। ईरान कभी भी उनके आगे सरेंडर करेगा, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। वहीं ईरान के फ्रीज्ड असेट्स को लेकर ट्रंप ने जो दावा किया है कि जहाजों कार्गो की नुकसान की भरपाई उसी से होगी, इस पर भी ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए इसे पूरी दुनिया के लिए उकसावे की कार्रवाई बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जो लोग ऐसे फंड का जश्न मनाते हैं या उनसे फायदा उठाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि एक बार जब सरकारें संपत्ति जब्त करने को सामान्य मान लेंगी तो किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी वो ना तो अच्छी होगी और ना ही शांतिपूर्ण। दोनों देशों में इस जुबानी जंग के साथ ही हथियारों की लड़ाई भी जारी है। अमेरिका ने जहां ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद उसके ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। ईरान के अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक उत्तरी ईरान के गिलान प्रांत में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर को भी मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया, जिससे सुविधाओं के कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। ईरान की सेना का कहना है कि उसने भी जॉर्डन में अल अजराक अमेरिकी वायुसेना अड्डे पर हमला किया है। बहरीन में सायरन बज रहे हैं और कुवैत ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की बात कही है। यानी ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
ये तो अब तय हो गया है कि पीएम मोदी के लिए उनके मित्रों के अलावा एक सबसे खास व्यक्ति है जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं देश के, और उनके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो वो उसके ऊपर बात करने को जैसे कि तैयार ही नहीं है। देखिए ना क्या हाल हो रहा है, लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, 3, 4, 5 दिन हो गए हैं, धूप में लाठियाँ खा रहे हैं, आंसू गैस झेल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनसे आप किसी बात पर बात करो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान क्या है आखिर? एक कैबिनेट मंत्री तो हैं जो उनके अंडर में आता है, उसके अलावा भी क्या उनकी कोई हैसियत है? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीजेपी की मांगों के अंदर उन्होंने 2 मांगें मान ली हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की बात फिर नहीं मानी गई। अभी तक उसके ऊपर कोई भी फैसला केंद्र की तरफ से नहीं आया हुआ है। अब देखना ये कि सीजेपी की जो पेशेंस है वो कहाँ तक जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा अगर नहीं लिया जाएगा तो उसके पीछे केंद्र सरकार अब अपनी क्या नई रणनीति लेकर आएगी, वो देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।